आपके दास के द्वारा जो वचन बोले जाए प्रभु, उसके द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर, गीतों भजनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आज लोगों से बोल और बातचीत कर खुदा। हर एक कमी घटी कमजोरी जाती रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह सबको मिले प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. तेरा बड़ा Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से गॉस्पेल मिनिस्ट्री की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आज विश्वास करती हूँ कि आज के दिन में भी खुदावंद आपको बेशुमार आशीषों से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। Hallelujah.
इबादत में जबकि हम वचन की ओर जा रहे हैं, हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा अति पवित्र है। पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के वसीले से प्रभु जी हम तेरे पाक पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। झुकते हैं पिता परमेश्वर, अपनी खुदी का इनकार करते हैं प्रभु जी। अपना देह प्राण आत्मा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन के लिए खुदा हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे कि खुदावन तेरा वचन कहता 6 दिन काम करो, 7वां दिन जो खुदावन तूने ये पवित्र दिन ठहराया प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, हम तेरे इस पवित्र दिन में इकट्ठे हुए खुदा, हम प्रभु जी प्रार्थना करते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत खुदावन प्रभु इस जगह पर काम ना करने पाए प्यारे प्रभु जी। यहाँ खुदावन प्रभु जी तुमने दास को अपने सामर्थ्य हाथों में ले खुदावन पिता परमेश्वर, और अपने दास को आज का वचन दे खुदावन पिता परमेश्वर। जो भी आज का वचन है प्रभु जी वो तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत खुदावन आज इस वचन को चोरी न करने पाए प्रभु जी, बल्कि खुदावन आज का वचन प्रभु जी प्रत्येक जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। एक एक को खुदावन तेरे जिंदा जोरावर हाथों में सौंपते और मांग लेते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां हम पिता की पवित्र आत्मा हम खुदा के दास बिशप विल्सन सोनी जी का स्वागत करते हैं। और बाकी का समय जो है मैं खुदा के दास को लेना चाहूँगी। जैसे भी खुदा का रूह इन्हें गाइड करे वे आपके अपने समय को लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी सुनने वालों को प्यार बड़ी जय मसीह की। और मैं खुदावन का दास होने के नाते प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ कि आज के कलाम से खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावन के पवित्र वचन में जाएंगे। और आज जो खुदावन का कलाम मेरी रूह में खुदा ने दिया है वो है मसीह में एकता में चलना। हालेलुया। हम मसीह में जो लोग हैं, कलीसिया है, उन्हें एकता में चलने के लिए परमेश्वर ने अपनी रूह को दिया। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावन ने इन मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन को रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग खुदा के कलाम में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन। ये वचन हमें सिखाता है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा भी लिया है। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय से पवित्र आत्मा जो है हम सबके जीवनों में काम करने लगा है। हालेलुया। आइए इस वचन को आप पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्या ही यहूदी क्या यूनानी, हम सब ने क्या ही यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हो, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, एक देह होने एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सब जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। और ये आत्मा, एक ही आत्मा इसलिए पिलाया गया है ताकि हम खुदावन में एक हों, उसकी देह में जुड़ करके काम करने वाले लोग बन जाएं, और परमेश्वर जो चाहता है हम वो काम करें और एकता में आगे बढ़ें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये एक आत्मा जो पाकरू है
ये हमें एकता में जोड़ करके रखता है। हालेलुया। और जब तक हम इस एक आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते हैं, तब तक ये मसीह की देह उन्नति नहीं कर पाएगा। एक और मैसेज एक वचन पढ़िए आप, इफिसियों का खत उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन, क्योंकि आज मैं बहुत सारे वचन आपको पढ़वाने वाला हूँ। ये इसलिए ताकि हम लोग प्रभु के वचनों से पात्रों की बरकत पाएं। हालेलुया। पढ़िएगा इस वचन को। जिससे सारी देह, हाँ, जिससे सारी देह, हर एक जोड़ की सहायता से, देखिए कलीसिया जो है वो मसीह की देह है, और कलीसिया का सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जिससे सारी देह, जिससे सारी देह, अच्छा, हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और और एक साथ गठकर, एक साथ घट के उस प्रभाव के अनुसार, जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने जो के, हर एक अंग में ठीक कार्य करने के द्वारा उससे होता द्वारा है, उससे होता है। अच्छा, अपने आप को बढ़ाती है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम से उन्नति करती जाए। वो प्रेम में क्या करते जाए? उन्नति। बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें एक बात को सिखाता है कि एक देह में जिस तरह से बहुत से अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहता है सारे अंगों का एक सा काम नहीं होता, पर हर एक अंग का कोई ना कोई काम जरूर होता है। हालेलुया। और ये सब जब अंग अपना अपना काम पूरा करते हैं तो एक देह बनती है। हालेलुया। फिर ये देह आगे उन्नति करती है, बढ़ती है, और परमेश्वर का कलाम हमें यही बताता है कि हम उस प्रेम से भर करके, उस आत्मा से भर करके हम आगे बढ़े। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहला मैं ध्यान आपका एकता की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। और आज हम लोग एक और बात करने वाले हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो परमेश्वर का स्वर्गीय धन है, ये हम मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो एकता में काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आज के कलाम के द्वारा जब हम लोग इस कलाम को सुनेंगे, उसके बाद में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, और विश्वास करने वाले जो लोग हैं उनके घरों में पात्र काम करेगा, और जो टूटे हुए बिखरे हुए परिवार हैं वो एकता में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य उन जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस वक्त हमने देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकता में कार्य करते हैं। हालेलुया। इसका उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके 1 वचन 2 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ेगा इस वचन को, खुदा के कलाम में लिखा है, पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बोला, शब्द बोला, यीशु मसीह बोला। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? उजियाला कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो त्रिएकता में कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसको हम यहाँ पर काम करते हुए देखते हैं। वो बेडौल और सुनसान चीजों को ज्योतिर्मय कर देता है। हालेलुया। आज जब हम लोग खुदा के जीवित कलाम को हम लोग सुनते हैं, तो खुदावन का रूह जो है
आज हमारी जिंदगियों को रोशन करेगा। Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नीति वचन 8 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है कि बुद्धि यहाँ पर बात करती है कि जब वो सब कुछ बनाया जा रहा था तो बोलती मैं वहाँ पर थी। हालेलुया। और भजन संहिता 103 उसका 19 और 20 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है कि जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है और जब परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है तो सारे परमेश्वर के स्वर्गदूत जो स्वर्ग में जो परमेश्वर ने बनाए हैं वो उस काम को पूरा करने के लिए एकदम उस काम को पूरा करने के लिए वो काम करने के लिए लग जाते हैं। हालेलुया। और उस काम को वो क्या करते हैं? पूरा करना है। तो बोलेगा हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का पाक रूप और परमेश्वर के पवित्र दूत स्वर्ग दूत आपकी जिंदगियों में बल से काम करेंगे। यहाँ पर लिखा है वो दूत जो वीर है, हालेलुया, तो परमेश्वर का शब्द सुनते ही उस पर काम करते हैं। पढ़िएगा इस वचन को। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन तो स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, हे परमेश्वर के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते मानने से उसको पूरा करते हो, हो, उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, स्वर्ग दूत भी क्या करते हैं? उसका शब्द सुनते ही उस काम को पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14 वचन, 15 वचन, 16 वचन, यहाँ पर एक बड़ी बहुत बढ़िया बात लिखी है। यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया के दूत को परमेश्वर ने कहा, ये सुनेगा, लौदीकिया के दूत को ये लिख, पढ़िएगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आशीष और जो आशीष और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। हाँ, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि में मूल कारण है। और वो सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता कि हूँ, मैं तेरे कामों को जानता वो हूँ। बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। अभी उन कामों का जिक्र भी करेंगे हम लोग बाद में, अगर परमेश्वर चाहेगा तो उसका हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात को बता रहा हूँ कि परमेश्वर के दूत कलीसिया में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया। अलग अलग कलीसिया में क्या करते हैं? परमेश्वर के दूत काम करते हैं और वो ये काम करते हैं कि जो परमेश्वर के वचन पर जो लोग विश्वास करते हैं उन जिंदगियों में वो काम करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों का खत उसका 1 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, ये जो आत्माएं हैं, स्वर्गदूत हैं, ये विश्वास करने वाले धर्मी लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। हालेलुया। और भजन संहिता 28 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यहोवा हमारा बल है। हालेलुया। यहोवा हमारा, परमेश्वर हमारा बल है। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन पर हम लोग विश्वास करते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ना हो सके। हालेलुया। वो असंभव को क्या कर देता है? संभव। अपना हाथ उठा करके बोलेंगे, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। और भजन संहिता 18:1 में लिखा है, वो परमेश्वर हमारा जो बल है मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा बल है तो हमें उससे क्या करना है? प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर की पहली आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से क्या रखो? प्रेम करो। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं का क्या करते हैं? पालन करते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, 37 जबूर में लिखा है, खुदा उनसे कोई भी बड़ी चीज छुपा करके नहीं रखता। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा को
अपनी आशीषों का मूल जान। हालेलुया। क्योंकि वो तेरे सब मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। नहम्या 9 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, तू अकेला ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो अकेला ही प्रभु है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। और वो सारी चीजों पर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारी चीजों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो सारी चीजों को संभालता है। हालेलुया। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ। इसलिए वहां पर लिखा है, स्वर्ग की सारी सेना उसको दंडवत करती है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी के ऊपर भी क्या हो, उसकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के लोगों को किसके आगे झुकना चाहिए? परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर त्रिएकता में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम लोग सीख रहे हैं कि हमें यूनिटी में काम करना चाहिए। हालेलुया। हमें एकता में क्या करना चाहिए? काम। अगर हम में एकता नहीं है तो ये थोड़ी शक की बात हो जाती है कि कौन सा आत्मा हमें काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, दूसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे कि हम लोग एकता में आ सके। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, कोई भी अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसका धन, उसकी सामर्थ अपने भाई को छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि पाप का जो बोझ है वो बड़ा भारी है। पाप की कीमत जो है वो बहुत भारी है। इसलिए उस पाप की कीमत को चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य बन करके आया। हालेलुया। वो मिट्टी का बर्तन बन करके हमारे बीच में आया। तो अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। और खुदा के कलाम में हम लोग जाएंगे भजन संहिता 49 अध्याय 49 चैप्टर, उसका 7 और 8 वचन आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, गुनाह की कीमत भारी थी। प्लीज पढ़िए। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। यहाँ पर लिखा है, उनमें से, पाप में से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। अच्छा। और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता ना है, ही प्रायश्चित में परमेश्वर को उसके बदले में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। उसके प्राणों की छुड़ौती, मनुष्य के प्राणों की छुड़ौती भारी है। वह अंत तक कभी ना वह छुड़ा उसको सकेगा। अंत तक कभी भी उसको छुड़ा नहीं सकेगा। उसका कोई भी प्रयास उसको छुड़ा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मेरे मित्र, मेरे भाइयों, हम लोग एकता में आ सके। खुदा स्वयं परमेश्वर जो इंसान बन गया। इब्रानियों का खत उसका 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब बालक मांस और लहू के बन गए तो वो स्वयं भी मांस और लहू का बन करके इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, मनुष्य बन गया। और वो क्रूस के ऊपर कीलों से जकड़ा गया। उसने अपना प्राण अपनी मर्जी से दे दिया। हालेलुया। और वो उसने प्राण अपना इसलिए दिया क्योंकि उसको प्राण देने का भी अधिकार था, प्राण वापस लेने का। और उसने अपनी मौत के द्वारा उसको, शैतान को, जिसको मौत पर अधिकार मिला था पाप की वजह से, उसको निकम्मा कर दिया। हालेलुया। तो अपना हाथ उठाएंगे, बोलो, मेरे प्राणों का बोझ, मेरे प्राणों की कीमत, पाप की कीमत बहुत बड़ी थी। उसे मैं किसी भी रीति से चुका नहीं सकता। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, उसने मेरी कीमत क्रूस के ऊपर चुका, अपना बेशकीमती पवित्र लहू देकर मुझे मोल ले लिया परमेश्वर के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों में मिट्टी का बर्तन बन करके आया, वो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मृत्यु में से बोलेगा हालेलुया, जिंदा हुआ और वो स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग में जाकर के उसने एक बच्चा को अपने शिष्यों से कहा था, एक वायदा किया था कि मैं जाता हूँ पिता के घर में और जा करके तुम्हें एक सहायक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, सत्य का आत्मा, हालेलुया, वो तुम्हारे साथ रहेगा, हालेलुया, अर्थात पवित्र आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बातें सिखाएगा, हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज का दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन पूरी पृथ्वी के लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो गैर जुबान में, जो वो जुबान उनकी नहीं थी, उनमें वो बातें करने लगे, हालेलुया। इसके ऊपर भी एक दिन हम लोग बातें करेंगे कि स्वर्गीय भाषा क्या है और उस वक्त जो भाषा उतरी थी वो क्या थी, इसके विषय में हम लोग एक दिन बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसने पात्र को भेज दिया, हालेलुया। किस लिए भेजा? ताकि कलीसिया एकता में रहे। तो बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, मैं यहाँ पर एक बात को मैंने लिखा कि खुदा ने आदम को भी सुपर नेचुरल पावर दी थी, हालेलुया, हालेलुया। और ये ताकत आदम के पास थी, खुदा ने उसको अधिकार रखने के लिए बनाया था, हालेलुया। और जब गुनाह उसके जीवन में आया, गुनाह क्या आया? यहाँ पर मैंने लिखा एस का मतलब है सुपर, हालेलुया। एन का मतलब क्या है? नेचुरल, हालेलुया। और जब उसके जीवन में आई आ गया, यानी कि घमंड आ गया, जब उसके जीवन में घमंड आया तो ये तीनों चीजें मिलकर के सिन बन गई, हालेलुया, पाप बन गई। क्या बन गई बोलो? तो मेरे प्यारों, जब आपके और मेरे जीवन में अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो मानो हमारे जीवन में गुनाह ने प्रवेश कर दिया। यही गुनाह आदम के बीच में प्रवेश कर गया था। इसलिए मेरे मित्र बहन भाइयों, आज कलीसियाएं क्यों टूट जाती हैं? कलीसियाएं क्यों बिखर जाती हैं? घराने क्यों बिखर जाते हैं? एक शादीशुदा कपल क्यों बिखर जाते हैं? उसका कारण ये है कि जब वो परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं, उनके जीवन में जब आई आ जाता है, घमंड आता है कि मैं कुछ हूँ, उस समय क्या होता है? वो जीवन क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। शैतान उन जिंदगियों में क्या कर देता है? अपना अधिकार जमा देता है। और परमेश्वर ने हमें एक ही आत्मा पिलाया है, हालेलुया। आज मैं आपको इस बात के विषय में बताना चाहता हूँ, एक ही आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया, वो कलीसिया को पिला दिया गया है, हालेलुया। जब हमारे जीवन में, हमारे घराने में, हमारे पारिवारिक संबंधों में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी, तो हम एकता में जुड़े रहेंगे। तो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अपना हाथ उठा के तो मेरे प्यारों, परमेश्वर एकता में काम करने वाला परमेश्वर है। उसने ये सुपर नेचुरल पावर जो है, वो ताकत जो है, स्वर्ग का धन जो इस मिट्टी के बर्तनों में रख दिया है, हालेलुया। दूसरा ग्रंथी उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि ये जो धन है उसने मिट्टी के बर्तनों में रखा, हालेलुया। और ये मिट्टी के बर्तनों में पवित्र आत्मा जैसा चाहता है उतना ही धन उस जिंदगी में रख देता है, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पवित्र आत्मा के वरदान अलग 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 है और वो जिसको जैसा चाहता है वैसा ही बांट देता है। तो बोलेगा हालेलुया। पहला करंथी उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन में ऐसा करके लिखा है, हालेलुया। तो मेरे मित्र बहन भाइयों, उसका जब हम लोग 12 का 3 वचन पढ़ते हैं तो वो जिसकी काबिलियत होती है जैसी, वैसा परमेश्वर उसको उसमें रख देता है। तो बोलेगा हालेलुया। अपना हाथ उठा कर परमेश्वर के द्वारा
तो ये मिट्टी के बर्तनों में क्या है बोलो, महिमा का धन है। हालेलुया। अब जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये मैं अपनी बात पे नहीं बोल रहा, ये मैं परमेश्वर की महिमा के धन को बोल रहा हूँ। हालेलुया। और जो महिमा की बातों को जो लोग विश्वास करेंगे, ये महिमा का धन उस जिंदगी में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और जब ये महिमा का धन जिंदगियों में प्रवेश करता है तो इंसान जो है वो बुराई को छोड़ देता है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन। आज मैं एक खास बात करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं वचनों को इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप घर में बैठकर भी इसको स्टडी कर सकें और जान सकें कि खुदा के कलाम में ऐसा ही लिखा है। हाँ जी, पढ़िएगा 20 और 21 वचन आप पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय। बड़े घर में यहाँ पर लिखा है, पौलुस कह रहा है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही ना केवल सोने चांदी ही के काठ और मिट्टी के बल्कि मिट्टी के और काठ के बर्तन भी होते हैं। हाँ जी। कोई आदर वहाँ पर लिखा है कोई तो आदर के और कोई अनादर के और लिए, कोई अनादर के लिए होते हैं। यदि कोई अपने आप को, यहाँ पर खास बात पौलुस कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन वह आदर का और बर्तन पवित्र ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और अपने परमेश्वर पिता स्वामी के क्या आएगा, काम आएगा। और हर भले काम के लिए और तैयार हर भले काम के लिए तैयार तैयार होगा। यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप टाइप कर सकते हैं। क्या परमेश्वर किसी खास गुनाहगारों को चुनता है अपने लिए, या किसी भी तरह के गुनाहगार को अपनी सेवा के लिए चुन सकता है? आप बोल सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए किसी खास व्यक्ति को चुनता है या किसी भी गुनाहगार, बड़े से बड़े गुनाहगार को अपनी सेवकाई के लिए चुन सकता है? हाँ या ना या आमीन या कुछ भी आप टाइप करके आप बता सकते हैं। नहीं तो जब भी आप सुने इसको आप जरूर आप टाइप कीजिएगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न होते हैं कि शायद परमेश्वर ने कुछ बर्तन आदर के लिए बनाए और कुछ निरादर के लिए बनाए हैं। यानी कि कुछ लोगों को परमेश्वर अपने पास खींच करके ले आता है और कुछ को नहीं बुलाता, उनको नाश होने के लिए उसने बनाया। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि वो तो अति करुणामय परमेश्वर है, वो तो अति दयालु परमेश्वर। एक वचन हमेशा पढ़िए, रोमियो का खत उसका 9 अध्याय उसका 21 वचन। उसने एक ही लोंदे से, यानी कि मिट्टी का एक ही लोंदा लिया और उस कुम्हार ने, जो परमेश्वर हमारा कुम्हार है, उसने एक ही लोंदे में से क्या बनाए, सब तरह के बर्तनों को बनाया। हालेलुया। पढ़िएगा इस वचन को। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, मिट्टी पर अधिकार नहीं एक ही लोंदे में कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को निरादर के लिए बनाए। तो इससे कौन सी आश्चर्य की बात इसमें है कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने बस। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 116 उसके 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो तो अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। अति दयालु परमेश्वर है और उसने अपनी दया, हम सबको मालूम है, कहाँ पर दिखाई? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन ने जगत से क्या रखा, इतना प्यार किया, बुरे बर्तनों से, अच्छे बर्तनों से, सभी बर्तनों से क्या किया, प्यार किया। और ये बर्तन कौन है बोलो? मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से क्या किया, प्यार किया। आप में सब मिलकर के इस वचनों को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय
16 वचन से 21 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। जरा तेजी से पढ़िएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा अध्याय यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन से। ये तो बड़ा फेमस वचन है, हालेलुया। ये तो बाइबल का हृदय है ये वचन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? इतना प्रेम किया। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। आगे पढ़िएगा। परमेश्वर ने अपने 21 पुत्र वचन। को हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता जो है, उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं परंतु करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वह दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के हाँ, इसलिए वो दोषी ठहर चुका कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। अच्छा, आगे पढ़िएगा। और दंड की आज्ञा का कारण दंड की आज्ञा का कारण यह यह है है कि हाँ जी, ज्योति जगत में ज्योति आई, जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे मित्र बहनों भाई, यहाँ पर एक बात हमें सीखने को मिलती है। मनुष्य के पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके पापों का प्रायश्चित किया है, हालेलुया, उसकी कीमत को चुकाया। पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे लाल रंग के हो, चाहे आगरवानी रंग के क्यों ना हो, कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, काली घटाओं जैसे गुनाह क्यों ना हो, जो मिट्टी के बर्तन, निरादर के बर्तन है, जो एक दिन चकनाचूर हो जाएंगे, जिनके ऊपर क्रोध भड़कने वाला है, यदि वो लोग खुदावन के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें ग्रहण करता है, हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम रोशनी में चलने का फैसला करते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे गुनाहों से शुद्ध कर देता है। वो बोलेगा हालेलुया। तो ये एक प्रश्न का उत्तर है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग तो निरादर के लिए बनाए गए हैं, वो चकनाचूर होने के लिए बनाए गए हैं। और मेरे प्यारो, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर अति करुणा में परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। हालेलुया। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ कीजिएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि वो उसने महिमा का धन हमारे जीवों में रख दिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जो हमारे मिट्टी के बर्तनों में रख दिया गया है, पौलुस इसको बोलता है कि उसने पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में भेज करके हमारे ऊपर छाप कर दी है। हालेलुया। हमारे ऊपर मोहर लगा दी है कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, निरादर के बर्तनों को भी परमेश्वर क्या बना देता है? आदर के बर्तन बना देता है। वो बोलेगा हालेलुया। दूसरा Corinthians 4 अध्याय 1 वचन से जब हम लोग 7 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, आप बाद में इन वचनों को पढ़ना, वहाँ पर वो बताता है कि अब हमें जो ये सेवकाई मिली है, अब हमें जो ये नया जीवन मिला है, अब हम चतुराई से नहीं चलते, अब हमने जितने भी बुरे काम थे उनको त्याग दिया है। हालेलुया। और हम अब तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं बोलो? अब हम अपने को प्रचार नहीं करते, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हालेलुया। और उस खुदावन का धन्यवाद कि उसने इन मिट्टी के बर्तनों में महिमा का धन रख दिया। तो बोलेगा हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज इस संसार में हम लोग देखते हैं कलीसियाओं में क्यों गड़बड़ रहती है।
क्योंकि कलीसिया में अलग अलग तरीके के वरदान होते हैं, हालेलुया। और कलीसिया में अलग अलग तरीके की सेवकाई खुदा ने दी होती है, क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की सेवकाई है, हालेलुया। परमेश्वर ने पात्रों के वरदानों को दिया है ताकि मसीह की देह उन्नति कर पाए, हालेलुया। मसीह की देह में लोग आगे बढ़ पाए और कोई किसी तरह का शैतान कलीसिया में काम न कर पाए, हालेलुया। इसलिए उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया। प्रेरित का काम अलग होता है, हालेलुया। उसने कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, हालेलुया। उसने कुछ को पास्टर करके, पासमान करके नियुक्त कर दिया ताकि वो कलीसिया की देख रेख कर सके, हालेलुया। उसने कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाले नियुक्त कर दिया, जिसे हम इवेंजलिस्ट बोलते हैं, हालेलुया। उसने किसी को टीचर करके नियुक्त कर दिया, हालेलुया। तो ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है ये कलीसिया की उन्नति के लिए होती है, हालेलुया। तो हमें खुदा के बंदों को कलीसिया में इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है कि मुझ में कौन सा वरदान काम करता है, मुझ में कौन सी सेवकाई खुदा ने दी है, मुझे कौन सी सेवकाई दी है। जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, कलीसिया में शुरू से लेकर के गड़बड़ चलती आई है। शुरू से यानी कि अब्राहम के समय से, हालेलुया, वो तब से क्या चलती आई है? गड़बड़ चलती आई है। और आज भी बहुत सी कलीसियाओं में क्या रहती है? गड़बड़। क्योंकि जब हम किसी दूसरे का काम स्वयं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हालेलुया। हमें अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, जो पवित्र आत्मा ने जो महिमा का धन आपके अंदर रखा है। आपने हाथ को उठा करके परमेश्वर की प्रार्थना की, हालेलुया। खुदा के कलाम में मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए गिनती की पुस्तक में लेके जाना चाहता हूँ। उसके 16 अध्याय में वहाँ पर मूसा और हारून का जिक्र है, जिन्हें मंदिर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना था। हारून जो था वो महायाजक था, उसे अति पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए चुना गया था। और दूसरे लेवी याजक थे। लेवी याजकों का काम जो था वो आंगन में था, बाहर था, और वो भी सेवकाई के लिए चुने गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ? गड़बड़ का कारण क्या हुआ? वहाँ पर उनके जीवन में शैतान ने काम किया। कुछ लोगों ने क्या किया? वहाँ पर कुछ लोगों का नाम दिया गया कोरा, दतान, अबीराम। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लिया, कुछ रूबेनी गोत्र के लोगों को साथ मिलाया, लेवियों को साथ मिला लिया, और वो मूसा और हारून की विरोधता में खड़े हो गए। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा आज मुझे एक बात को सिखा रहा था। शैतान जब भी विरोध करवाता है कलीसिया में, तो वो नामी लोगों को चुनता है विरोध के लिए। अपना हाथ उठाइए। जिनका कलीसिया में बड़ा प्रभाव होता है पर उनके अंदर वचन नहीं होता, उनके अंदर वचन नहीं होता। कुछ लोग पैसे में बड़े समृद्ध होते हैं, उनका बड़ा देखने में बड़ा प्रभाव होता है, और वो कलीसिया को जोड़ने वाले लोग नहीं होते। शैतान किसी समय भी उन लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान को पता होता है कि ये बंदा तो मेरे काम का है। जैसे उसने हवा को देखा था, उसके अंदर अधूरा ज्ञान था, उसने कहा ये मेरे काम आ सकती है। शैतान हर एक व्यक्ति को निशाने पर रखता है। और उसने क्या किया? उस समय कोरा, दतान और अबीराम ने क्या किया? 250 नामी पुरुषों को अपने साथ मिला दिया। बोलो 250। और कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके वो मूसा और हारून का विरोध करने लगे, और क्या कहने लगे? बस बहुत हो चुका, बहुत सेवा का काम हो चुका। क्या परमेश्वर ने इन्हीं के साथ परमेश्वर बात करता है? परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता? मेरे प्रियो, कब खुदा का कलाम कहता कि तुम्हारे साथ बात नहीं करता? परमेश्वर तुम्हारे साथ भी बात करता है, पर जो हारून के साथ बात करता है, जो मूसा के साथ बात करता है, वो बातें आपके साथ नहीं करता। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उन्हें खास काम के लिए
चुना गया है। वो परमेश्वर ने उनको अति पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए चुना। परमेश्वर उनसे रूबरू बात करता है, आमने सामने बात करता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खुदा के कलाम में एक हमें शिक्षा मिलती है। वहाँ पर परमेश्वर के पास मूसा क्या हुआ, घुटनों के बल जाकर के उसने कहा, परमेश्वर ये लोग जो तूने मुझे दिए थे ये विरोध करते हैं तेरे कार्य का, ये विरोध करते हैं तेरे सेवकों का। परमेश्वर ने कहा, तुम उन्हें बोलो कि अपने अपने धूप दानों को तैयार करके तुम भी क्या आ जाओ, यहोवा के सम्मुख आ जाओ, उस तंबू के निकट आ जाओ, और तुम दोनों क्या करना, अपने धूप दानों को अपने परमेश्वर के सामने लेकर के आना। उस दिन परमेश्वर कहता, मैं बता दूंगा कि कौन मेरा है, मैं उस दिन साबित कर दूंगा। और परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली कि इन लोगों में जो बेचारे चंचल और साफ मन के लोग भी, कुछ लोग विरोध में शामिल हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं ये नामी पुरुष हैं, इनका बड़ा दबदबा है, शायद ये सच ही बोल रहे होंगे, और हारून और मूसा पर झूठ बोलते होंगे, और उनकी जिंदगी में ऐसा एक धोखा शैतान डाल देता है। और क्या होता है, कुछ लोग बेचारे सीधे मन के लोग वहाँ फंस जाते हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा, वहाँ पर प्रचार करके कहा कि इनके तंबुओं में से बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़कने ही वाला है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, वहाँ से कुछ लोग परमेश्वर, हो सकता है कुछ लोग बाहर आ गए, कुछ लोग वहाँ पर बाहर नहीं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरा के जो बच्चे थे वो उन तंबुओं में से बाहर निकल आए। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, भजन संहिता 84 उसका 10 वचन में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, दुष्टों के तंबुओं में वास करने से परमेश्वर के घर में रहना उत्तम बात है। आप पढ़िएगा, इस वचन को पढ़िए जरा जल्दी से। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 10 वचन आप निकालिए। यहाँ पर जो कोरा के बच्चे थे वो परमेश्वर के घर में उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए चुने गए थे, वो उसकी महिमा करने के लिए चुने गए थे। वो एक सच्चे आराधक थे और वो परमेश्वर के घर की लालसा करते थे। उनका मन परमेश्वर के लिए उछलता था। और वो क्या कहने लगे, जब मूसा का संदेश उनको मिला तो क्या कहा, क्योंकि तेरे आंगनों में का, तो कहते तेरे आंगनों में का एक दिन और एक दिन कहीं के 1000 दिन से और उत्तम है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। उत्तम है। दुष्टों के डेरों से, डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में वास करने से, अपने परमेश्वर के परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की बात। हालेलुया। मेरे प्यारों, विरोध करने वालों को परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का डेरा। वो लोगों, उनके घराने, उनके तंबू दुष्टों का डेरा बन जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग परमेश्वर का क्रोध कमाते हैं, बुराई करके, सेवक की बुराई करते हैं, चर्च की बुराई करते हैं, खुदा के कामों की बुराई करते हैं, तो एक दिन क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाता है। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, फिर ये मिट्टी के बर्तनों में जो धन रखा होता है ना परमेश्वर ने, पास्टरों के अंदर, इन्हीं को उनके पास जाना पड़ता है। तो बोलेगा हालेलुया। और जा करके क्या करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, दुआ करते हैं। तो बोलेगा हालेलुया। मिट्टी के बर्तन क्यों कहा गया? क्योंकि खुदा के जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनका आदर लोगों की जिंदगियों में बहुत कम होता है, और जो झूठे लोग होते हैं ना, उनका आदर बड़ा होता है। जो सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, उनका आदर बहुत कम होता है। प्रभु यीशु मसीह का आदर बहुत कम था, उसके अपने लोगों में उसका आदर बड़ा कम था, पर जब वो मृत्यु में से जिंदा हो गया तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। अब उनकी आंखों पर से पर्दा उठ गया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के दास जाकर के क्या करते हैं, उस क्रोध को हटाते हैं।
बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने कई बार अपने लोगों के लिए दुआ की और उनके ऊपर परमेश्वर के क्रोध को हटा दिया। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये मिट्टी के बर्तन जो हैं, इनमें जो परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन रखा हुआ है, मेरे प्यारो, बेशक ये मिट्टी के बर्तन है, और इनके अंदर जो धन है ना रखा हुआ, वो स्वर्ग का है। हालेलुया। वो इस पृथ्वी का धन नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर के दास आपके घरों में आते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के दास जो होते हैं ना, 2 गुना आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। जितनी आप अपने बाप की इज्जत करते हैं, जितनी आप अपने दादा की इज्जत करते हैं, जितनी आप अपनी मम्मी की इज्जत करते हैं, उनसे भी 2 गुना बढ़ करके अपने दास की इज्जत करने के लिए खुदा का कलाम बताता है। हालेलुया। तब आप आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है। आप भी अपनी कलीसियाओं में अपने पासवान का आदर करें। हालेलुया। और आप एक दूसरे का भी क्या करें, आदर करें, क्योंकि जो आप साथ कलीसिया में रहता है, उसमें भी महिमा का धन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के कलाम में मैं आपको एक बात भी सिखाना चाहता हूँ कि कलीसिया में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये एकता तब बनी रहती है जब हम दुआ में अपने समय को बिताते हैं। हालेलुया। जब हम वचन में अपने समय को बिताते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में एक अगुवा होता है, तब आप भटकते नहीं हैं। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने कलीसियाओं को अगुवे दिए हुए हैं। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा, अपने अगुवों के अधीन रहो और उनकी आज्ञाओं को मानो। वो जो सिखाते हैं उन पर ध्यान करो। हालेलुया। तब तुम भटकने नहीं पाओगे, तब तुम मंजिल पर पहुंचोगे। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। आज के कलाम से मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष पाई है। नंबर 1 हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो एकता में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और नंबर 2 हम लोग देखते हैं, हमें कलीसिया में भी क्या करना चाहिए, वो लोग एकता में काम करना चाहिए। हालेलुया। और एकता में तब आप काम कर सकेंगे जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, प्रभु के दास की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। अपने चरवाहे की क्या करेंगे, अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। तब आपकी ज़िंदगी में एकता बनी रहेगी। हालेलुया। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं उस बात को करके मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आपके परिवारों में भी एकता कैसे बनी रह सकती है। हालेलुया। मेरे प्यारो, एक व्यक्ति कलीसिया में दाखिल होते हैं। कलीसिया को इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। और वो व्यक्ति ने एक गलत शिक्षा को चर्च में चला दिया। और वो गलत शिक्षा क्या थी, वो कभी भी कलीसिया में 10वां अंश या भेंट नहीं देता था। और उसने उसका थोड़ा नाम था, उसने सारी कलीसिया को एक ही बात सिखा दी कि कोई भी कलीसिया में 10वां अंश और भेंट ना दे। और उस व्यक्ति की बात सबने मान ली और 1 से 1.5 साल तक पूरा जो फाइनेंस था उस चर्च का बंद करवा दिया। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, उसको ये नहीं मालूम था कि इस चर्च की ज़रूरतें पूरी करने वाला तो खुदा है। हालेलुया। और उनके कुछ ना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस चर्च को उनकी आंखों के सामने बढ़ाया। हालेलुया। और उस व्यक्ति को ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया और ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया और पवित्र आत्मा बोलने लगा, अगर ये व्यक्ति पश्चाताप नहीं करेगा और पश्चाताप के साथ इसको जितने भी लोगों को इसने भड़काया है उन सब को एक साथ लाकर खुदा के भवन में आकर के परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से माफ़ी मांगी, तब परमेश्वर कहता मैं इसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। तब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, दया करूँगा।
नहीं तो मेरे मित्र बहन भाइयों, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ ऐसी बातें बोली कि उसको देख करके लोग एक दृष्टांत को पाएंगे और कभी भी कलीसिया में किसी कलीसिया का विरोध नहीं करेंगे। वो एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा परमेश्वर का क्रोध बरतने के लिए जा रहा है। तो मेरे प्यारों, दया की बात यह है कि हमें लौट आना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट तंबुओं में से, दुष्ट सोचों में से बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम फिर से आराधक बने खुदा के, फिर से हम परमेश्वर की महिमा करें और खुदा के हृदय को खुश करें। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, खुदा किसी के बेटों और किसी के दशवांश के ऊपर चलने वाला परमेश्वर नहीं, वो तो अपने दूतों को आज्ञा दे देता है। हालेलुया। चलो इस काम को क्या करो, पूरा करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, एकता को कौन व्यक्ति खराब कर रहा है? खुदा के कलाम में लिखे, इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो क्योंकि तुम्हारी दाख की बाड़ी में फूल लग चुके हैं। हालेलुया। अब इसमें फल लगने वाले हैं। हालेलुया। ये कलीसिया बेदार होने वाली है। इसलिए जो ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं उनको पकड़ लेना है। मिलके बोलेंगे, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेना है। छोटी लोमड़ियाँ अगर उस जाल में जो बाड़ा लगाया होता है उसमें अगर प्रवेश करते हैं, पहले तो छोटी होती है और जब वो अंदर चली जाती हैं फूलों को झाड़ देती हैं। अगर फूल झड़ के तो फल आएगा नहीं, फूलों को वो खा करके मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, फिर वो उस बाड़े से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। पर खुदा तो जलाली परमेश्वर है, उसको मालूम है कि ऐसी लोमड़ियों को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। तो आज के कलाम में से हम लोग आशीष पाने वाले हैं कि हमें कलीसिया में जो मसीह की देह है, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा समर्पित रहने की जरूरत है। हालेलुया। और कलीसिया में एकता रहेगी तो कलीसिया तंदुरुस्त रहेगी, कलीसिया बढ़ेगी। और इसी तरह से हमारे घरानों में जब हम खुदा के कलाम में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पति के अधीन पत्नी रहती है। हालेलुया। और पत्नी पति का आदर करती है। हालेलुया। और पति जो है अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करता है, तो उनमें कभी भी अनबन नहीं रहती, वो एकता में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उस परिवार में एकता रहती है। हालेलुया। जब परिवार में बच्चों के जीवन में खुदा का कलाम रहता है तो वो परिवार एकता में जुड़ा रहता है। हालेलुया। इस तरह से खुदा के कलाम और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। एक वचन आप पढ़ दीजिए फिर से, पहला ग्रंथियों 12 अध्याय उसका 13 वचन। ये आज का वचन खास है। कुछ लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। आपने जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, अभी आपको उसमें भरना है। हालेलुया। आप पढ़िएगा इस वचन को, 12 अध्याय उसका 13 वचन, पहला ग्रंथ। क्योंकि हम सब में क्या ही यहूदी, हम सब में क्या ही यहूदी और क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया है। और हम सब एक ही आत्मा पिलाया एक गया। ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। आपको बंद करें, सर को झुकाएं और हम लोग दुआ में जाएंगे। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। अभी आपको इन बर्तनों को साफ रखना है, बुराई के कामों से अलग रहना है। हालेलुया। दुष्टता के तंबुओं से अलग रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर के काम आने वाले लोग बनना है। और जोड़ को अंग को अपना अपना काम करते हुए शरीर में गठ करके रहना है, ताकि ये चर्च आगे बढ़े। हालेलुया। ताकि मसीह का बदन आगे चले। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर से आशीषों को पाएं, क्रोध को न कमाएं।
आंखों को बंद करें, अपना हाथ आप इस कैमरे की ओर बढ़ा लीजिए, स्क्रीन की ओर बढ़ाइए। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ Yes, Lord. और परमेश्वर का हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है इस वक्त। आप जो विश्वास करते हैं, आप बोलो खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मिट्टी के बर्तन में अपनी महिमा के धन को रख दिया है प्रभु जी। Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह, मैं आज से अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी आ जाती है। प्रभु आज से आप मुझे बनाएं प्रभु जी, आप मुझे आशीष दें प्रभु जी, आप मुझे ब्लेस करें मेरे खुदा, और मैं खुदावन कभी भी तेरे काम का विरोध न करने पाऊँ, और मुझे जो काम सौंपा जाए, जो वरदान मुझे दिया जाए, मैं उसी वरदान में रह करके अपना काम करूँ। और प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ अपने जीवन से, और आप ही की महिमा मेरी जिंदगी से। मैं आपके लिए दुआ करने लगा। परमेश्वर पिता, आज के इस कलाम की आशीष इस जिंदगियों में उतराएं प्रभु जी। मिट्टी के बर्तनों में आपकी महिमा का धन जो उतरा हुआ है वो और भी उभर कर बहने लगे, वो जीवन जल की नदी इनके अंदर भर जाए, वो जीवन का जल इनके जुबान से उमड़ने लगे परमेश्वर। जो इन लोगों ने आज प्यास दिखाई है, यीशु मसीह के नाम से जीवन का जल इनकी जिंदगियों से उमड़ने लगे, और खुदा ये भी 120 लोगों की तरह तेरे सच्चे गवाह बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जिनमें जो जो जरूरतें, वो जरूरतें पूरी हो जाए, इनके जीवन की कमियां दूर हो जाए, इनको कमियों में रखने वाली डेविल को, इविल स्पिरिट को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से, उसके अधिकारों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम। इन जिंदगियों में स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग की आशीषों को, इस पृथ्वी की भली आशीषों को खोलता मैं यीशु। इन जिंदगियों में भरपूर आशीष है, भरपूर जीवन हो, उमड़ता हुआ जीवन हो, पाखरू के जल की नदी बहने लगे। ये जीवन में आशीषों पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह आ जाए। हालेलुया। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए। और जिन लोगों ने आज पश्चाताप किया, किसी समय उन्होंने कलीसिया का विरोध किया होगा, अगर उन्होंने पश्चाताप किया है, प्रभु उनके पापों को आप क्षमा कीजिए। तेरा लहू उन्हें शुद्ध करे, पाखरू उन्हें शुद्ध करे। हालेलुया। पाखरू का बपतिस्मा उमड़ने लगे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, अपनी सामर्थ से वो एक ही आत्मा जो आपने कलीसिया को पिलाया है, इन जिंदगियों में इन्हें पिला दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ। आमीन। सबको एक बार फिर से जान सीखी, और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा, इस पवित्र वचन के द्वारा जो खुदावंद ने अपने दास के वसीला से आपसे बातचीत की है, आप आशीषित हुए हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के स्पेस पर हम लोग लाइव आते हैं। वेडनेसडे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग नहीं आ पाए, पर इस वीक जो है वेडनेसडे को जो है हम लोग लाइव आएंगे। और इस वेडनेसडे को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे पापों के विषय में आपने सुना होगा, और जैसे हत्या का पाप है, चुगली निंदा का पाप है, चोरी का पाप है, ऐसे बहुत से कॉमन पापों के बारे में आपने सुना होगा। पर वेडनेसडे को, बुधवार को मैं लाइव आकर आपको एक ऐसे पाप के विषय में बताना चाहती हूँ जिसको हम बहुत आम
मानते हैं, जिसके विषय में कभी हम लोग ध्यान नहीं देते और यूं ही उस पाप को करते रहते हैं। परंतु मैं बताना चाहती हूँ वो पाप जो है खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में बहुत खतरनाक पाप है। और इस बुधवार को मैं लाइव आकर उस पाप के विषय में आपको बताना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के स्पेस पर आप ये जो लाइव स्ट्रीम का समय है, ये 6:30 का जो समय है, शाम 6:30 बजे का जो टाइम है, आप ज़रूर इस लाइव स्ट्रीम को देखिए। और इसी पेज पर हम लोग हर एतवार को, जो कि आज भी है, हम लोग लाइव आते हैं वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। और हमारा यूट्यूब पर जो हमारा पेज है वो वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री ऑफिशियल करके जो पेज है, आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप उसको जो भी है कमेंट्स करके हमें आप बता सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप ब्लेस हो रहे हैं तो सचमुच परमेश्वर की आशीष आप में बनी रहे। और मैं आशा करती हूँ कि जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ बने रहें और आपके लिए हम लोग दुआएं करते हैं। और हमारा विश्वास है कि आप बहुत जल्द जो है बड़ी बड़ी आशीषों को पाएंगे। और बहुत सी हमें जो है कॉल्स आती हैं कि हाँ, हमने लाइव स्ट्रीम के द्वारा आशीषों को पाया, हमने हीलिंग्स को पाया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी आपने बहुत सी आशीषों को, बहुत सी चंगाइयों को पाया होगा। हालेलुया। और सचमुच खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपके हृदय में हमेशा उसका प्रेम, उसकी शांति बनी रहे। हम सब आपके लिए दुआ में हैं और यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिलती है। आमीन। सबको जय मसीह। खुदा आशीष दे।